नमस्कार, सी न्यूज़ भारत के इस न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। इस बुलेटिन में बात होगी दुमका की, जहां रामगढ़ में पुजहर की जमीन हड़पने को लेकर लोगों में भारी आक्रोश है। साथ ही चर्चा करेंगे फिरोजाबाद की, जहां जसराना पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान हत्यारोपी को किया गिरफ्तार। और आगे बात होगी कैमूर की, जहां रामपुर में किसान गोष्ठी कार्यक्रम का किया गया आयोजन। इन तमाम खबरों पर बात होगी विस्तार से, तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। दुमका के रामगढ़ के डोलो पुजहर की जमीन हड़पने के मामले को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों के संयुक्त तत्वाधान में गांधी मैदान में गुरुजी आवास तक रैली निकाली गई और गुरुजी आवास के सामने आमरण अनशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान अनशन स्थल पर सभा भी की गई। सभा का संचालन करते हुए झारखंड जनतांत्रिक महासभा के सुरेंद्र मोहली ने बताया कि रामगढ़ प्रखंड के ठाडी खासिया गांव के डोलो पुजहर की जमीन को श्रीपति मंडल का पुत्र स्वप्न कुमार का फर्जी दत्तक पुत्र बताकर लूटने का काम कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ संथाल परगना में आदिम जनजाति की जमीन को हड़पने का काम बेरो का टोक किया जा रहा है और जिला प्रशासन मौन है। वहीं जिला प्रशासन की ओर से त्वरित कार्रवाई का आश्वासन मिलने पर आमरण अनशन समाप्त कर दिया गया। इस दौरान ओवलिया सोरेन, राजकुमार कापरी, हांडा पुजहर, सोना सुमन देवी, गोरिया देवी, पार्वती देवी, भगीरथ देहरी, मनीष कुमार, मुनीलाल मोहली प्रमुख रूप से शामिल थे। सीपीआई एमएल, राजद और कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता शामिल हैं और हम लोग ये कहना चाहते हैं कि जो हमारी ही सरकार है, जो गठबंधन की सरकार है और जिसको ईडी जिस तरह से परेशान कर रहा है, हम केंद्र सरकार के भी खिलाफ हैं, लेकिन हम अपनी ही सरकार को कहना चाहते हैं कि अगर इस सरकार में भी आदिम जनजाति पहाड़िया के जमीन की रक्षा नहीं हो पाएगा, सीएनटी एसपीटी एक्ट की रक्षा नहीं हो पाएगा, आदिवासियों का, मूलवासियों का जल जंगल जमीन नहीं बच पाएगा, तो फिर इस सरकार से हम किस तरह का उम्मीद रखें, किस तरह की अपेक्षा रखें। और इसीलिए हम लोग जो भी गठबंधन में जो पार्टियां, उसके नेता यहाँ पे इस आमरण अनशन में शामिल हैं, जुलूस में शामिल हैं। और हम लोग एक आग्रह भी करना चाहते हैं राज्य सरकार से कि जो पहाड़िया का मामला है, जो आदिवासियों का मामला है, जो महिलाओं का मामला है, उस पहाड़िया सवाल पे जल्द से जल्द प्रशासन को संज्ञान लेने के लिए दिशा निर्देश दे राज्य सरकार और जल्द से जल्द इसकी सुनवाई हो। क्या नाम? वीरेंद्र कुमार है, झारखंड जनतांत्रिक महासभा से। आपका क्या नाम हो? मैडम जिला मंत्री सीपीआई पे महिला है और उसके साथ प्रीतम राउत ने जबरदस्ती घर में घुर के रेप किया। उसके ऊपर धारा भी उतना लगा, लेकिन आज तक प्रीतम राउत को गिरफ्तार नहीं किया। हम लोग एसपी साहब से भी मिले जाके, लेकिन एसपी साहब आश्वासन दिए कि नहीं उनको हम गिरफ्तार करेंगे, लेकिन अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। और छुट्टा साढ़ की तरह जो है फिर धमकाता कि नहीं तुम क्या हुआ इतना करके, फिर तुम लोग को मारेंगे, जान से मारेंगे, तुम लोग केस उठा लो। और ये रीना देवी भी यहाँ आई है, उससे भी आप पूछ सकते हैं। शासन कर रहे हैं और धरना देने जा रहे हैं गुरुजी के आवास पर, क्या मांगे क्या है? दरअसल बात है कि रामगढ़ प्रखंड एक है, वहाँ पे लजरवा पंचायत है, वहाँ डोलो पुजहर नाम का एक पहाड़िया है। उस पहाड़िया को 2 पुत्र है, 2 पुत्रियाँ हैं। एक पुत्री की शादी जरमुंडी के घोरटोपी गांव में हुआ है, उसमें 4 नाती है, 1 नतनी है। ये पूरा परिवार बंगाल में रहता था, लेकिन वर्तमान में डोलो पुजहर का छोटा बेटा हांडा पुजहर, उसकी पत्नी पार्वती देवी जो यहाँ मौजूद है, हांडा पुजहर जो यहाँ मौजूद है, उसका भगना ये देख रहे हैं, ये मौजूद है जो घोरटोपी में रहता है। उसके ज़मीन को मेरे ही गांव के ठाड़ी खसिया के गांव के एक महाजन पुत्र है, श्रीपति मंडल का बेटा सुबोध मंडल, उसने अज्ञात लोगों को कोर्ट में खड़ा करके इसके बाप के नाम से पुत्र डीड बना लिया है और वो सर तमाम पहाड़िया बन गया है और पहाड़िया का लाभ ले रहा है। किसान निधि का पैसा ले रहा है, लाल कार्ड ले रहा है। अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र में तो मिस्टर नटवर लाल को भी फेल कर दिया है। 8वां पास करने के लिए वो नौनिहाट स्कूल यहाँ छोड़ा, उसके बाद शिकारीपाड़ा का सरायदहा स्कूल चला गया, उसके बाद वहाँ से आ गया +2 नेशनल दुमका में आ गया, यहाँ से टीसी 14 दिन के बाद लिया, फिर पुनः हाई स्कूल नौनिहाट चला गया और वहाँ पर वो सपन कुमार पिता डोलो पुजहर बन के वो सरकारी योजना का लाभ ले रहा है और मैट्रिक पास भी करता है। तो इतना बड़ा घोटाले पर नज़र यहाँ के प्रशासन को, यहाँ के राज्य सरकार को नहीं है। इसलिए इस रैली के माध्यम से, इस आमरण अनशन के माध्यम से इस राज्य सरकार को एक चुनौती देते हैं। दुमका से सी न्यूज़ संवाददाता शुभांकर की रिपोर्ट। खबर फिरोजाबाद से है, जहां थाना जसराना पुलिस टीम द्वारा मुठभेड़ के दौरान हत्या में वांछित 15,000 रुपए के इनामिया हिस्ट्री शीटर हरिकांत को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया।
पुलिस मुठभेड़ में अभियुक्त के पैर में गोली लगने से अभियुक्त घायल हुआ। मोटरसाइकिल बरामदगी के साथ हिस्ट्री शीटर हरिकांत पहले से ही शिकोहाबाद थाने में वांछित अपराधी है, जिस पर 15,000 रुपए का इनाम भी रखा गया था। खेरिया अहमद तिराहे से दिनौली गोरवा जाने वाले मार्ग पर से गिरफ्तार किए जाने के संबंध में क्या कुछ कहा एसपी सिटी सर्वेश मिश्रा ने, सुनिए। देखिए, आज रात 12:30 बजे के आसपास जसराना क्षेत्र में खेड़िया तिराहे के पास SHO जसराना की टीम चेकिंग कर रही थी। उस समय दिनौली मार्ग पे एक सफ़ेद अपाचे बाइक से एक व्यक्ति जा रहा था। उसको रोक करके पूछताछ करने का प्रयास किया गया। व्यक्ति रुका नहीं, संदिग्ध प्रतीत हुआ। उसकी घेराबंदी करने का प्रयास किया गया। उसने टीम पे अटैक किया। जवाबी कार्रवाई हुई, उसमें वो घायल हुआ। उसके बाद हम लोगों ने तत्काल उसको वहाँ से हॉस्पिटल शिफ्ट किया। रास्ते में पूछताछ हुई, उसमें उसने अपना नाम हरिकांत बताया, जो शिकोहाबाद थाने का हिस्ट्री सीटर है, और इसके ऊपर 15,000 रुपये का इनाम भी है। बेसिकली ये इनाम थाना जसराना में एक मर्डर हुआ था 6 जनवरी को, उसी में ये वांटेड था और इसके ऊपर ये इनाम घोषित कराया गया था। इसके पोजीशन से एक तमंचा, कोका कारतूस और जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। बाइक भी बरामद हुई है। इस घटना में जो मर्डर का मुकदमा था उसमें और भी वांछित है, उसके लिए हमारी टीम लगी हुई है और इससे पूछताछ की गई। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता बबलू फरमान की रिपोर्ट। झांसी में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। गुरसराय से हरपालपुर जा रही पिकअप जैसे ही मऊरानीपुर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम रूपा धमना के पास पहुंची, तभी पिकअप चालक गाड़ी से अपना नियंत्रण खो बैठा और बाइक सवारों को कुचल दिया, जिससे बाइक के परखच्चे उड़ गए। वहीं बाइक पर सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए तथा पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई। घटना को देख गुजरने वाले राहगीरों की मदद से घायलों को मऊरानीपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जहां उनका प्राथमिक उपचार किया जा रहा है। वहीं घटना की सूचना मऊरानीपुर कोतवाली पुलिस को दी गई है। ग्रामीणों के द्वारा बताया जा रहा है कि सरकारी राशन का चावल है, जिसकी बड़े पैमाने पर कालाबाजारी मध्य प्रदेश के हरपालपुर से हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, झांसी। कैमूर जिले के कोरामपुर प्रखंड मुख्यालय स्थित ई किसान भवन के सभागार कक्ष में बुधवार को दलहन और तेलहन फसल किट प्रबंधन विषय आदि पर किसान गोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रखंड प्रमुख घूरा सिंह यादव ने की। प्रखंड प्रमुख श्री यादव द्वारा ये कहा गया कि आयोजन प्रखंड स्तर पर ना होकर पंचायत स्तर पर होना चाहिए, ताकि दलहन और तिलहन का अधिकतम खेती करने का तरीका किसानों को बताया जा सके। साथ ही गोष्ठी में उपस्थित किसानों ने कहा कि एसपी लोग दलहन और तिलहन खेती का अवश्य करें, लाभप्रद है। इसके बाद कृषि समन्वयक अनिल कुमार गुप्ता द्वारा बताया गया कि दलहन और तिलहन में लगने वाले कीटों और रोग व्याधि के बारे में बताया गया और उनके द्वारा उपचार हेतु अनुशंसित दवाओं के बारे में भी बताया गया। मक्का में लगने वाले एफओहाल आर्मी वेयर के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी गई। गोष्ठी सहायक तकनीकी प्रबंधक गीता कुमारी, किसान सलाहकार संतोष कुमार, राकेश कुमार, शशि कुमार, सुमन कुमारी, मोहम्मद रिजवान, सुमन कुमारी और अन्य के सलाह के सलाहकार के साथ साथ क्षेत्र के विभिन्न पंचायत के किसान उपस्थित थे। कैमूर जिले से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। पश्चिम चंपारण के शेरवा दोन में एक सप्ताह पहले हुई मुन्नी कुमारी के निर्मम हत्या मामले में संज्ञान लेते हुए जिले में नव पदस्थापित पुलिस अधीक्षक सुशांत सरोज मृतका मुन्नी के परिजनों से मिली जानकारी ली। वहीं घटनास्थल का निरीक्षण करने पहुंचे एसपी सुशांत सरोज और रामनगर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नंदजी प्रसाद पुलिस बल के साथ गहन जांच की। वहीं घटनास्थल से कुछ साक्ष्य भी बरामद किए गए। एसपी सुशांत ने कहा कि अपराधी किसी भी परिस्थिति में बच नहीं पाएंगे। स्पीडी ट्रायल चलाकर हत्या में संलिप्त अपराधियों को शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। जांच किया गया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम परसों योगदान दिए। योगदान देने के बाद ही हम अपने थाना प्रभारियों से, दोनों एसडीपीओ साहब से जानकारी लिया कि अपने ज़िले में कौन कौन सा गंभीर कांड है जिसका अब तक उद्भेदन या कोई कार्रवाई लंबित है। उसी कड़ी में जहाँ पीओ पर आए हुए हैं, विभत्स घटना है ये। एक नाबालिग बच्ची के साथ जो घटना घटी है,
तो घटना हम पहले घर पर गए थे, जो घर वाले हैं परिजन, उनसे बात भी किया, गांव के लोगों से उन्होंने बातचीत किया है ना, और हम पीओ पर भी आए, पूरा निरीक्षण किया, और हम कोशिश करेंगे ईमानदारी से कि बहुत जल्द से डिटेक्ट करें और उसे गिरफ्तार करें और सज़ा भी दिलाएं। जिस दिन पकड़ेंगे बता दे रहे हैं, विदिन मंथ SPD ट्रायल चलवाएंगे, सज़ा दिलवाएंगे। इसमें सभी आपके माध्यम से जितने भी आम आदमी हैं उनसे सहयोग भी है कि यदि कुछ भी उन्हें कुछ गुप्त सूचना मिलती है तो पुलिस को खबर करें, ताकि हम उसको प्रॉपरली इंक्वायरी करें, साक्ष्य इकट्ठा करें। और रामनगर से सी न्यूज संवाददाता पीताम्बर शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।